22 तारीख का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। बुधवार का दिन है और प्रतिपदा तिथि है। कार्तिक के साथ साथ शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा आरंभ, नया वर्ष आरंभ हो रहा है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामना नव वर्ष की। आशीर्वाद भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं इस वर्ष में ठीक करें। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये ग्रहों की गणनाएं बोल रही हैं और ये ग्रहों की गणनाओं के आशीर्वाद से कि देखते हुए उनके ग्रहों के आशीर्वाद से आपके लिए ऐसा योग बनेगा कि बिल्कुल सब कुछ परिवर्तन करने का योग इस दिन आपकी राशि में शुरू होता दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अननेसेसरी का जल्दी उठिए, इस वक्त आलस में मत रहिएगा। आप चीज़ों को थोड़ा सा लीनियंट लेते दिखाई दे रहे हैं, इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी मंगल बुध दोनों परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी मंगल बुध का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो थोड़ा सा ऐसा बन रहा है कि जो कई चीज़ों में आपको लगेगा कि हमारे को उपेक्षा करते लोग कर सकते हैं, साइडलाइन करने का योग बना सकते हैं, जहां आपको थोड़ा सा इनिशिएट लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये वर्ष का पहला दिवस है, खासतौर पर ध्यान रखिएगा। इस दिन अगर चीज़ों में पीछे रह गए तो फिर आगे भी पीछे रहने के योग बनाएंगे, लोग काटने के योग बनाएंगे, क्योंकि वर्ष के पहले दिन ग्रह थोड़े हल्के हैं। एक दो दिन बाद ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो नई की उम्मीद जगाएंगे। इस दिन कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। क्या करना चाहिए? गोवर्धन की पूजा, गाय की पूजा। नव वर्ष भी आरंभ हो रहा है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए, वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक, 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं, आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का। भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की